क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे दादा दादी जिन बातों को बिल्कुल सामान्य समझते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज उन्हीं बातों पर रिसर्च कर रही हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको अपने बचपन की सिर्फ एक याद हमेशा के लिए संभाल कर रखनी हो, तो वह क्या होगी? दादी की रसोई, दादाजी की आवाज, माँ का हाथ, या वह घर जहाँ सुविधाएं कम थी लेकिन सुकून ज्यादा था? अजीब बात है ना। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, एयर कंडीशनर है, ऑनलाइन शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, अकेलापन बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा सुकून कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या सच में हम पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आधुनिक बनने की दौड़ में हमने कुछ बहुत कीमती पीछे छोड़ दिया? कुछ साल पहले मैंने इसी सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। मैंने हेल्थ रिसर्च पढ़ी, ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज देखी, और बार बार एक ही बात सामने आई। दुनिया आज जिन बातों को नई खोज मानती है, उनमें से बहुत सी बातें हमारे घरों में पहले से मौजूद थी। हमारी दादी उन्हें जानती थी, हमारे दादाजी उन्हें जीते थे, और हम उन्हें पुरानी सोच समझकर भूल गए। आज हम ऐसी 5 बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें साइंस ने बाद में समझा, लेकिन हमारे बुजुर्ग बहुत पहले से जानते थे। और आखिरी बात शायद आपको किसी अपने की याद दिला दे। पहली बात है सुबह जल्दी उठना। अगर आप गांव में बड़े हुए हैं तो यह दृश्य आपको जरूर याद होगा। सुबह का हल्का अंधेरा, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज, और घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पहले से जाग चुके हैं। दादाजी आंगन में टहल रहे हैं, दादी रसोई में चाय बना रही है। फिर आवाज आती है, उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई। उस समय यह आवाज अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज जब सुबह उठना मुश्किल लगता है तो वही आवाज याद आती है। हमारे बुजुर्गों को शायद विज्ञान की भाषा नहीं आती थी, लेकिन वे एक बात जानते थे, दिन की शुरुआत पूरे दिन का मूड तय करती है। उन्हें पता था कि सुबह की हवा अलग होती है, सुबह की शांति अलग होती है, और सुबह का मन भी अलग होता है। आज लोग मॉर्निंग रूटीन सीखने के लिए वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज खरीदते हैं, लेकिन हमारे दादाजी ये सब सालों पहले जी रहे थे, बिना किसी कोर्स के, बिना किसी सर्टिफिकेट के, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन सुबह जल्दी उठना उनकी सबसे बड़ी सीख नहीं थी। असल चौंकाने वाली बात घर की रसोई में छिपी थी। दूसरी बात है हल्दी वाला दूध। बचपन में चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध, सर्दी हो जाए तो हल्दी वाला दूध, गला खराब हो जाए तो हल्दी वाला दूध। ऐसा लगता था जैसे दादी के पास हर समस्या का एक ही समाधान है, और सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग इससे भागते थे। लेकिन आज दुनिया हल्दी पर रिसर्च कर रही है, उसे सुपर फूड कह रही है। लेकिन मेरे लिए सबसे खास बात हल्दी नहीं है, सबसे खास बात वह दृश्य है। रात का समय, रसोई में पीली रोशनी, दादी दूध गर्म कर रही हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, पी लो बेटा, सुबह तक ठीक हो जाओगे। आज सोचता हूँ, उस गिलास में सिर्फ दूध नहीं था, उसमें चिंता थी, उसमें देखभाल थी, उसमें प्यार था, और शायद ठीक होने की शुरुआत भी वहीं से होती थी। कई बार इलाज दवा से पहले भरोसे से शुरू होता है, और यह बात हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह जानते थे। अब तीसरी बात, यह शायद सबसे ज्यादा अनदेखी की गई आदत है, प्रकृति के बीच समय बिताना। क्या आपको याद है गांव या मोहल्ले के वे बुजुर्ग जो रोज शाम को किसी पेड़ के नीचे बैठते थे, घंटों तक, न मोबाइल, न टीवी, न कोई खास काम, बस बैठे रहते थे। हम सोचते थे वे समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन शायद वे हमसे ज्यादा समझदार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ रुकना भी जरूरी है। आज हम घंटों स्क्रीन देखते हैं, लेकिन 5 मिनट आसमान नहीं देखते। हम नोटिफिकेशंस पढ़ते हैं, लेकिन हवा की आवाज नहीं सुनते। हम दुनिया भर की खबरें जानते हैं, लेकिन अपने मन की आवाज नहीं सुनते। यही वजह है कि हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन शांति कम है। मुझे आज भी एक बुजुर्ग याद है जो रोज शाम को बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप रोज यहाँ क्यों आते हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहाँ आकर मन शांत हो जाता है। उस समय मैं नहीं समझा, लेकिन आज समझता हूँ, क्योंकि कई बार शांति खोजनी नहीं पड़ती, बस उसके लिए रुकना पड़ता है। अगर अभी तक इस वीडियो ने आपको अपने किसी बुजुर्ग की याद दिलाई है तो कमेंट में उनका नाम जरूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी एक नाम पूरी याद वापस ले आता है।
अब बात करते हैं चौथी सीख की, साथ मिलकर खाना। पुराने घरों में खाना सिर्फ खाना नहीं था, वह परिवार का समय था। पूरा परिवार साथ बैठता था, बातें होती थी, हंसी होती थी, दिन भर की कहानियां साझा होती थी। दादी रोटियां बना रही हैं, दादाजी कहानी सुना रहे हैं और बच्चे बीच बीच में सवाल पूछ रहे हैं। उस समय यह सब सामान्य लगता था, लेकिन आज वह एक खूबसूरत याद बन चुका है। आज हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अलग अलग स्क्रीन्स के सामने खाते हैं। हम कनेक्टेड हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं। हमारे बुजुर्ग जानते थे कि इंसान को सिर्फ भोजन नहीं चाहिए, उसे अपनापन भी चाहिए, उसे बातचीत भी चाहिए, उसे यह एहसास भी चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इसीलिए वे बार बार कहते थे, सबको बुलाओ, साथ बैठो, पहले खाना खा लो। तब यह नियम लगता था। आज समझ आता है कि यह प्यार था। और अब वह आखिरी बात, जो शायद इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है, माँ का हाथ, दादी की मौजूदगी और असली सुकून। क्या आपको वह रात याद है जब आपको डर लगा था, या तबीयत खराब थी, या कोई बुरा सपना आया था? उस समय आपने किसे बुलाया था? माँ को, दादी को। और जैसे ही वे पास बैठती थीं, सब ठीक लगने लगता था। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं कही, वे बस मौजूद थी और वही काफी था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हमारे पास वह सुकून है? आज हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन क्या हमारे पास अपने लोग हैं? आज हमारे पास मैसेजेस हैं, लेकिन क्या हमारे पास सच्ची बातचीत है? जब माँ पूछती थी खाना खाया, तो वह सिर्फ खाना नहीं पूछ रही होती थी, वह पूछ रही होती थी तुम ठीक हो ना? जब दादाजी कहते थे जल्दी घर आ जाना, तो वह सिर्फ समय नहीं बता रहे होते थे, वे कह रहे होते थे हमें तुम्हारी चिंता है। और शायद यही वह चीज़ है जिसकी आज सबसे ज्यादा कमी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमारे बुजुर्ग इतने कुछ जानते थे, तो फिर हमने उनकी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? शायद इसीलिए क्योंकि इंसान की एक आदत होती है, जो चीज उसके पास होती है वह उसकी कीमत नहीं समझता। जब दादी हर रात हल्दी वाला दूध देती थी, तो वह सामान्य लगता था। जब दादाजी सुबह जल्दी उठने के लिए कहते थे, तो वह एक पुरानी आदत लगती थी। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, तो वह बस रोजमर्रा का हिस्सा लगता था। लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि वे छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी थी। आज दुनिया तेज हो गई है, इतनी तेज कि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम भाग किस तरफ रहे हैं। हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर खुशी कहाँ है, सुकून कहाँ है, मन की शांति कहाँ है। लेकिन शायद जवाब उतना जटिल नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी सीखें सबसे साधारण जगहों पर छिपी होती हैं। एक रसोई में, एक आंगन में, एक पेड़ की छांव में, या परिवार के साथ बिताए गए कुछ पलों में। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? लोगों को लगा वह अपने खेतों का नाम लेंगे, अपने घर का नाम लेंगे, या अपने बैंक खाते का। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी यादें हैं। वे शामें जब पूरा परिवार साथ बैठता था, वे सुबह जब बच्चे आंगन में खेलते थे, वे दिन जब घर छोटा था लेकिन दिल बड़े थे। उनका जवाब सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद जीवन का असली हिसाब पैसों से नहीं होता, यादों से होता है। आज अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी सबसे कीमती याद क्या है, तो शायद आपका जवाब भी किसी इंसान से जुड़ा होगा, किसी रिश्ते से, किसी पल से, किसी अपने से। क्योंकि आखिर में इंसान चीजों को नहीं याद रखता, इंसान लोगों को याद रखता है, उनकी बातें याद रखता है, उनकी हंसी याद रखता है, उनका प्यार याद रखता है। और यही वजह है कि वर्षों बाद भी दादी की रसोई याद रहती है, दादाजी की आवाज याद रहती है, माँ का हाथ याद रहता है। क्योंकि वे सिर्फ लोग नहीं थे, वे हमारे जीवन का एक हिस्सा थे, एक ऐसा हिस्सा जो समय बीतने के बाद और भी कीमती हो जाता है। शायद यही कारण है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अपने बचपन को ज्यादा याद करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ सादगी थी, वहाँ अपनापन था, वहाँ भाग दौड़ कम थी और जिंदगी थोड़ी धीमी थी। लेकिन शायद वही धीमापन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती था। और हो सकता है
आज हमें फिर से उसी खूबसूरती का थोड़ा सा हिस्सा अपनी जिंदगी में वापस लाने की जरूरत हो। अब एक बार फिर उन 5 बातों को याद कीजिए। सुबह जल्दी उठना, हल्दी वाला दूध, प्रकृति के बीच समय बिताना, परिवार के साथ खाना और अपने लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव। ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी चीज महंगी नहीं है, इनमें से किसी के लिए बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन इनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। हमारे बुजुर्ग परफेक्ट नहीं थे, शायद उनकी हर बात सही नहीं थी, लेकिन वे एक बात जरूर जानते थे, जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होनी चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए। और अच्छी जिंदगी अक्सर छोटी छोटी बातों से बनती है। तो आज वीडियो खत्म होने के बाद अपने फोन को कुछ देर के लिए नीचे रखिए और उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपको सबसे ज्यादा प्यार दिया। अगर वह आज भी आपके साथ हैं तो उन्हें फोन कीजिए, अगर पास हैं तो उनके पास बैठिए और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए, आपने जिंदगी से सबसे बड़ी सीख क्या सीखी? यकीन मानिए, जो जवाब मिलेगा वह किसी किताब से ज्यादा कीमती होगा, क्योंकि साइंस कई बार चीजों को साबित करती है, लेकिन जीवन उन्हें पहले ही सिखा चुका होता है। कमेंट में उस इंसान का नाम जरूर लिखिए जिसने आपको ये बातें सिखाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।